Hello बच्चों, let's see this question. The question says two jars A and B having equal capacities are completely filled with the solution containing ethanol as one component. Jar A contains 12% ethanol while jar B contains 47% ethanol. Some of the solution from the jar A is withdrawn and replaced with the same quantity of solution from jar B. If jar A now contains 26% ethanol, then how much percent solution is left in jar B now? तो क्वेश्चन में बोला है कि दो जार हैं, जार A एंड B, जो दोनों की कैपेसिटीज इक्वल है सॉल्यूशन से, जिनके अंदर एक कंपोनेंट इथेनॉल है। तो यहाँ पे अगर मैं जार A और जार B लिख लूं तो इन दोनों के अंदर कितने कितने परसेंट इथेनॉल है ये अपने को क्वेश्चन में गिवन। जार ए में बोला है 12% इथेनॉल है, तो यहाँ अपन 12% लिख लेते हैं। एंड जार बी में बोला है 47% इथेनॉल है, तो यहाँ लिख लेंगे अपन 47%। अब अपने को पता है कि इन दोनों को मिक्स करके जितने परसेंट इथेनॉल मिलेगी उसको अगर अपन यहाँ लिखते हैं तो इससे अपन एलिगेशन मेथड की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जार ए और जार बी का कितना कितना रेशियो जो है वो आपस में मिक्स किया गया है। अब ये बोला था कि कुछ अमाउंट ए का रिप्लेस करके सेम अमाउंट बी का उसके अंदर ऐड कर दिया गया, तब जो है इथेनॉल का परसेंटेज हो गया 26। सो इसका मतलब मिक्सचर में 26% इथेनॉल हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 26 लिखूं तो 47 में से 26 गए तो ये बच जाएंगे 21%, एंड 26 में से 12 गए तो ये बच जाएंगे 14%। 7 के टेबल से कैंसल आउट हो जाएंगे, सो ये बन जाएगा 7 3 जा एंड ये हो जाएगा 7 2 जा। सो 3:2 ये रेशो आ गया जार ए टू जार बी के लिए। इसका मतलब अगर 3 रेशो जार ए के हैं तो 2 रेशो जार बी के हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि जार ए में से कुछ अमाउंट सॉल्यूशन का विड्रॉ कर लिया गया है एंड सेम अमाउंट से रिप्लेस कर दिया गया है क्वांटिटी बी के, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम जार बी। तो दैट मीन्स क्योंकि यहाँ पे रेशियो 3:2 आ रहा है जार ए और बी का, इसका मतलब ए के अगर 3 लीटर अगर आप मिलाते हैं तो उस कंपैरिजन में आपको बी के 2 लीटर्स मिलाने पड़े। तो इससे अपन ये बोल सकते हैं कि मान लो कि अगर टोटल 5 ए का होगा और बी में भी अगर टोटल 5 लीटर्स होता स्टार्टिंग में, तो 2 लीटर्स अपन ने कम किए ए से, तो ये हो गए 3 लीटर्स, और वही 2 लीटर्स जो है यहाँ पे आपने ऐड कर दिए बी में से। तो बी में से कितने लीटर्स ऐड हुए? 2 लीटर्स। तो इसका मतलब बी में बचे कितने? तो बी में इसका मतलब बचे हुए हैं 3 लीटर्स। कितने में से 3 लीटर बचे? आउट ऑफ 5, क्योंकि शुरुआत में 5 लीटर्स थे बी में, 2 लीटर्स आपने ए के अंदर ऐड कर दिए क्योंकि ए में से 2 लीटर रिमूव किए, तो ऐड भी 2 ही लीटर किए होंगे क्योंकि सेम क्वांटिटी रिप्लेस करी गई थी। अब बचा हुआ अपने को बताना है कि बी के अंदर लेफ्ट जो सॉल्यूशन है वो कितना है। तो 3 है आउट ऑफ 5, परसेंटेज निकालना है मींस मल्टीप्लाइडेड बाय 100। सो 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेंगे, सो इससे अपने को वैल्यू मिल रही है 60। सो 60% इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन, कि बी का जो सॉल्यूशन है वो 60% लेफ्ट है। सो 60% मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। I hope you understood it well. Best of luck.